हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब आपके पास एक महीने का समय भी नहीं है। जो वीडियो शूट हो रही है उससे सही आपके पास सही बोले तो 30 दिन का समय है। बात सही है। और अब तक तो आप लोगों ने अपने औजारों को टाइट करना, मतलब एक तरीके से ना अटैक करने वाली बातें आप लोगों ने अपने अंदर धार ली होंगी कि सर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, एक एग्जाम देने वाले हैं, बड़ा सिंपल एग्जाम होने वाला है, तैयारी हमारी स्ट्रांग है, हम लोग सिर्फ जाके पेपर को 3 घंटे में लिख के आ जाएंगे। अगर इस मेंटलिटी से जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपको डर लगना चालू हो गया है कि सर मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसका मतलब सर आपके साथ बेहद तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बात सही है। प्रॉब्लम बोले तो सर ऐसी प्रॉब्लम जो आने वाले समय में छोटी सी प्रॉब्लम होगी ना, ये जो अब आगे बढ़ेगी प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी तुम्हारी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देगी। ठीक है। और एक और चीज होने वाली होगी तुम्हारे साथ के, आपको पता क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि सर अभी हमारे पास प्रॉपर तरीके से 30 दिन है, पर अगर आप 30 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, सर अब क्या करें भाई, एक बात बताओ कि स्ट्रेटेजी किस काम की जब आपने अप्रैल से लेके दिसंबर नवंबर तक पढ़ाई नहीं करी? तो यार भाई स्ट्रेटेजी किस काम की? अगर एक महीने में पढ़ के 100/100 या फिर 100/90, मैं कान में बोल रहा हूं आपके, 100/100 या 100/90 आ जाता, तो भैया अप्रैल से लेके दिसंबर तक बच्चा चिल कर रहा होता, डांस कर रहा होता। मैं तो एक महीने पढ़ लूंगा बस। पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग से कतई निकाल दो कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। क्योंकि जिन लोगों की परिस्थिति इतनी मतलब खतरनाक डरावनी है ना, वो लोग सोच के ये डर रहे होंगे कि अगर नंबर कम आए तो घर वाले क्या करेंगे। यार घर वालों के बारे में तो मुझे इतनी टेंशन होती है कि ये आज का जो हमारी जो बीटा जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है इस टाइम की, ये मतलब एक बात है साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो पेरेंट्सों के हिसाब से चीजें सॉल्व नहीं कर रही है। उनको पता है कि इस दुनिया में माता पिता से सगा कोई नहीं है, फिर भी वो किसी और को अपना सगा मान रहे हैं। किसी और से अगर देखो, जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन यार हमें, मेरे को भी हुआ, इसको भी हुआ, उसको भी, सबको होता है। कंट्रोल तरीके से करके चलेंगे तो चीजें लाइफ में बहुत बेटर फील होती है यार। बात सही है। तो इसलिए मैं आपसे हर एक बार बहुत बार समझा के आया कि भाई प्रिपरेशन को बूस्टअप करो। अब मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक महीना रह गया है, क्या पता बच्चों को कुछ अच्छी बातें बता दूं, बच्चे मोटिवेट हो जाएं मेरे कहने से। क्या पता मेरे कहने से कोई बच्चा 3 या 4 घंटे फालतू पढ़ाई कर ले, इसका मतलब मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। बात सही है। तो बस मैं वही कह रहा हूं बेटा आपसे कि इस ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जो आपको लगे कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर मैं सुबह 7 बजे जाऊंगा और 8 बजे से रात को 2 बजे, मतलब दोपहर 2 बजे तक पढ़ूंगा लगातार। ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती। स्ट्रेटेजी का मतलब है प्रॉपर तरीके से सर रणनीति। सर मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और क्या ना करूं, क्या करूं। बात सही है। तो मैं तो भैया अपने सब्जेक्ट की कह रहा हूं, मैथ्स में, तो मैथ्स में मैं तो भैया बच्चों का भी यही सलाह दे रहा हूं कि एक महीना अभी तुम्हारे पास एक महीना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बोलो सर मैथ के एग्जाम के लिए तो हमारे पास 2 महीने हैं। अरे बबुआ 2 महीने नहीं बचे, 2 महीने से कुछ समय अब कम हो गया है। बात समझ में आ रही ना? कुछ समय बाद फिर कम हो जाएगा, कुछ समय बाद फिर कम हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई रिमोट है क्या समय को रोकने वाला? भाई क्या तुम्हारे पास कोई रिमोट है कि समय को रोकने वाला? नहीं है ना। तो वही तरीके, इसी चीज को याद करते हुए बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करो कि सर हमारे पास पता है कि समय नहीं रोकने वाला, बोर्ड के एग्जाम 100% होने वाले हैं, तो सर क्यों ना एक अच्छे फ्रंट फुट पर खेल के शॉट मारा जाए। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए देखो मैथ्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं, बड़ी डीपली बात बता रहा हूं मैं आपको। मैथ्स में सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप तैयार करो। भाई जैसे मैंने बोला आपसे कि सर हमारा जो मैथ्स का पेपर है वो आएगा सर 80 नंबर का। 80 में तोड़ लो इसे सर 60 और 20 में, या फिर 55 और 25 में। मैं बता दे रहा हूं आपको भाई, मतलब ये वाला जो पेपर है ना, ये अगर 55 नंबर का तो एनसीईआरटी से आने वाला है। 50 से 55 नंबर का पेपर एनसीईआरटी से। वैसा तो नहीं कि एनसीईआरटी वैल्यू सेम आ जाएंगी। देखो इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, पेपर में सवाल आता ही आता है। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं लिख लो बेटा जल्दी से। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, जीरोस निकालने का हो गया। जीरोस हमें अल्फा बीटा दे देगा, बोलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो गए। तीसरा कौन सा सवाल आता है? एक एसएन का सवाल आएगा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 वाले के 10 जो पार्ट है। मैं 3 बात बता रहा हूं, मैं लिख लिया, आप बोलो। पहली बात क्या बोली मैंने? हाँ भाई पहली बात मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला? पहली बात मैंने बोली थी आपसे कि आपको अल्फा बीटा दे देगा। अल्फा बीटा देने के बाद आपसे क्या पूछेगा? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा। बात सही है। दूसरी बात मैंने आपसे इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आने वाला है।
तीसरी बात में आने वाले एपी की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 वाले जो जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली बता रहा हूं मैं आपको। बस ये बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में से कन्वर्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्योंकि बीपीटी लास्ट वाले में आई है। बीपीटी जो है वो लास्ट वाले में, ये कन्वर्स इंपॉर्टेंट है इस बार। 4 हो गई। 5वीं सर हाइट एंड डिस्टेंस में जो फ्रॉम वाले सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात सही है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप बोलोगे ना कमेंट करके कि सर एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करा दीजिए जो आपको लग रहा हो पेपर में आने वाले, आप बता देना, मैं करा दूंगा। बात सही है। तो अभी इस वीडियो का उद्देश्य क्या है बेटा कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि सर हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बूस्टअप करें। तो मेरी स्ट्रेटेजी काम ये करिए 55-25 से काम कर रहा हूं मैं सर, 55-25 से। तो 25 पर नजर मत मारो। अच्छा जो बच्चे 100/100 वाले, मेरे बच्चे 100/100 वो नजर मारेंगे सर 25 पर। समझिए आप तो 100/100 वाले बच्चे हो भाई, 100/100 बोले तो जिनको लग रहा हो सर हम लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद फायदा मिला। अगर आप लोग जो बच्चे मेरे से ज्वाइन नहीं है, जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चे चाह रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, बिल्कुल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक बार आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम मारना, आपसे कुछ बातचीत होगी, देन उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप पढ़ो तो सही एक बार, ठीक है। आप बोलोगे सर ऑनलाइन प्रोवाइड करें, सर मैं ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर 55 मार्क्स का जो आपका एनसीईआरटी वाला है ना कोर, वो कोर कैसे तैयार करोगे आप? तैयार करोगे आप जैसे कि आज सपोज करो आप आज पढ़ने बैठे, तो आप सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि सर हमसे क्वेश्चन कौन से नहीं बन पा रहे। आसान वाले में देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बच्चा होता है जो टफ सवाल बना जाता है, एक सवाल बच्चा होता है जो आसान सवालों में भी गलती कर रहा है, कैलकुलेशन वाली। कैलकुलेशन भाई मैथ्स में कैलकुलेशन की गलती करोगे तो भैया पागल हो जाओगे, पागल होने वाले, नंबर तो कम आने वाले, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि सर हम कौन से वाले बच्चे हैं, सवाल बन रहे हैं, अगर बन के सवाल में गलती हो रही है कैलकुलेशन वाली तो भैया भारी समस्या है। और अगर सवाल बन ही रहे तो समस्या कुछ नहीं है। क्यों? कोई समस्या ही नहीं है तुम्हें, तो भाई सवाल तुमसे बन ही रहे तो समस्या किस बात की तुम्हें? फिर बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पूरी साल आपको समझाते हम परेशान हो गए, पढ़ लो। तुमने बोला सर जी नहीं पढ़ेंगे, क्या करोगे? मैंने बोला बेटा कसम खा रखी है मैंने भी, तो जय ना पास करा दे, तो मेरा नाम भी नाम जय नहीं है, बोला था मैंने, बोला था सर। लेकिन अब तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या पता मेरा नाम चेंज ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, 100% तरीके से पास कराएंगे बच्चों को, ठीक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको 55 और 25 वाली बात समझ आएगी। 25 वाले में ब्रेकिंग बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कोर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बता दिए। बात सही है। एक बात मैंने आपको क्या बताई है, आपने बोला सर मेरे को सर कॉन्सेप्ट तो बन पा रहे हैं हल्के हल्के, पर प्रॉब्लम हो रही है सर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो मैं आपको बढ़िया जुगाड़ बता रहा हूँ, बढ़िया जुगाड़। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस एक क्वेश्चन के टाइप को करो 3 या 4 बार, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट। जैसे आप लोग पढ़ने बैठे 2 घंटे, आपको पता है कि मैथ में आपके 5 कॉन्सेप्ट हो पाए, 2 घंटे 5 मान लो बहुत बड़ी बात है बेटा, थम्स अप है 2 घंटे में अगर आपके 5 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, जबरदस्त। लेकिन बेटा सुनो बात एक और, 5 कॉन्सेप्ट के होने चाहिए 25 सवाल 2 घंटे में। इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है तैयारी मैथ की, इससे स्ट्रॉन्ग तैयारी कोई नहीं बता सकता मैथ की। अब उससे फायदा क्या होगा कि आपने एक पे लगाए 3 सवाल या 5 सवाल, 5 के 25 बन गए। अब जब अगले दिन पढ़ने बैठोगे ना तो आप नजर मान लो एक एक सवाल पर, इसका मतलब आपके दिमाग में चीजें चलन होंगी, चलन का मतलब रिदम में होंगी चीजें, भूलोगे नहीं आप। अगले दिन फिर मार रहे हो, फिर और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और फिर देखो आनंद क्या उठा पा रहे हो आप। बात सही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार करके एनसीईआरटी पर टैकल करो। पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जबरदस्त है, बढ़िया क्रीम वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें समझो, समझने के बाद आप देखो कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। बात सही है। तो यही समय है अपने आप को बूस्टअप करने का, यही समय है सर, यही समय ऐसा है जो अगली साल आप देखोगे काश मैं पढ़ लेता 10th में, भैया ने बहुत समझाया था मैं नहीं पढ़ा था। बात समझ आ रही है ना? तो ये सब स्ट्रेटेजी आपको बेटा आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रेटेजी नहीं आती तो शायद हम लोग अपनी जो हम मतलब होती है ना घर वालों को अपनी इंपोर्टेंस शो नहीं कर पाते, क्योंकि सर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो घर वाले में ये समझते हैं हमने इसको इतना समझाया पर ये पढ़ने का कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे मैथ से डरने के लिए कॉमर्स लेते हैं, और कॉमर्स का हलवा है, कॉमर्स का हलवा है, कॉमर्स में अकाउंट में मैथ ही आती है, ये बात अगर समझ लो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने लिए नहीं तो, एक मिनट, हेलो, हाँ, अपने लिए नहीं तो घर वालों के लिए पढ़ना पड़ेगा यार तुम्हें, अपने लिए नहीं तो घर वालों के लिए। और देखो एक और बता रहा हूं, अगर बढ़िया शादी करनी है ना, बढ़िया शादी करनी है तो पढ़ लो। शादी उसी से मतलब शादी आप जिससे करना चाह रहे हो पढ़ के दिखा दो, फिर आप अपने एटीट्यूड में जाना रिश्ता मांगने के लिए। बात सही है। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी, और मुझे उम्मीद है स्ट्रेटेजी के बारे में समझ में आई होगी चीजों। आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, इनसे चीजें बहुत सारी कनेक्टेड होती हैं, बच्चा जानता है मेरी अहमियत, मेरी बातों की अहमियत। चुभती है बातें, जो चुभेगी
वही नंबर मारेगा। ठीक है सर, उम्मीद है बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट बनाने वाला हूँ सारे चैप्टर्स का। बात सही है ना? अच्छा, एक और बात है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ और फीडबैक आ रही हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम कर रहा हो, कमेंट में लिख देना। 100% बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। ट्राई कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी की सफिशिएंट वॉल्यूम पर 1 या 2 वीडियो में खत्म कर देंगे पूरी एनसीईआरटी को। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, ध्यान रखो अपने घर वालों का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखो अपने घर वालों का, उनकी इमोशंस का, उनकी फीलिंग्स का। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।